नमस्कार, स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। देखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद सख्त फैसले लगातार लेता जा रहा है। आतंकियों का पनाहगाह बन चुके पाकिस्तान पर भारत ने जो कदम उठाए हैं उनमें सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौते पर रोक लगाना। पाकिस्तान की खेती, पीने का पानी और बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा इसी पानी पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच 3 जंग के बावजूद भारत ने यह समझौता बरकरार रखा था। भारत ने पहली बार पाकिस्तान की एक ऐसी कमजोर नस को दबा दिया है जिससे आतंक को पालने वाला पाकिस्तान बिलबिला रहा है। बड़ी खबर इससे जुड़ी यह है कि सिंधु जल समझौता रोकने से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बौखलाहट सामने आई है। शहबाज शरीफ ने गीदड़ भपकी दी है। सिंधु नदी का पानी रोका गया तो पूरी ताकत से इसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के पीएम ने पाकिस्तानी सेना के एक कार्यक्रम में ये बातें कही हैं। शहबाज शरीफ ने जिन्ना का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए गले की नस की तरह है। तो पाक पीएम शहबाज शरीफ की ये गीदड़ भपकी भारत के कड़े एक्शन के बाद कि पानी रोका। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. I also need to underscore the importance of Kashmir. As the founder of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah rightly said, Kashmir is the jugular vein of Pakistan. Unfortunately, this globally recognized dispute remains unresolved despite multiple UN resolutions. In Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. देखिए, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी समझौते को रोकने समेत कई कड़े और अहम फैसले लिए हैं। भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है और उसके नेता लगातार गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। गीदड़ भपकियां देने वाले नेताओं में नया नाम अब पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का भी सामने आया है। बिलावल ने सिंधु नदी में भारत के लोगों का खून बहाने की गीदड़ भपकी भी दी। बिलावल ने कहा है कि सिंधु दरिया में या तो अब पानी बहेगा या लोगों का खून बहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो देखिए, अब भारत के इस एक्शन का असर होता हुआ दिख रहा है। अभी तो एक्शन की पूरी जो प्लानिंग है वो की जा रही है, लेकिन संदेश साफ पहुंच गया है और शायद यही वजह है कि ये इतनी बौखलाहट निकल कर सामने आ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। एक सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, कर्नल दानवीर सिंह हमारे साथ स्टूडियो में रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। इरशाद अहमद खान, नेता PMLN इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोविंदर सचदेवा, विदेश मामलों के जानकार, भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि मुस्कुराहट बहुत बड़ी इरशाद अहमद खान साहब आप दिखा रहे हैं, तो मैं आप ही से शुरू कर लेती हूं। इस मुस्कुराहट के पीछे भी तो बौखलाहट नहीं है, क्योंकि शायद पाकिस्तान ने यह सोचा नहीं था कि भारत इतना बड़ा एक्शन लेगा। इससे पहले भी वॉर हुई, इससे पहले भी हालात बिगड़े, लेकिन ये एक्शन अब जो लिया गया है यही वजह है शायद कि इस तरीके की बयानबाजियां आपकी तरफ से आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि खून बहेगा, पानी नहीं बहेगा। तो बहुत शुक्रिया।
मैं आपसे ही कहूंगा, देखिए अभी आप बिलावल की भी तकरीर दिखा रही थी, मेरे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तकरीर दिखा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आर या पार, पाकिस्तान अब तैयार। आप गीदड़ भभकियां देते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब हमने भी आपको जवाब देना शुरू किया। आपने जो कुछ किया, मुझे मालूम है कि 3-4 रोज बाद आप यही अल्फाज वापस लेंगे और खामोशी अख्तियार करेंगे, क्योंकि हम आपकी जुबान तो खींच नहीं सकते, बोलने वाले की जुबान नहीं खींच सकते, लेकिन उसके मुंह पे हाथ रखा जा सकता है। अब जो हमारे लीडरान, हमारे कायदीन जो अपनी बयान दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं कि आपके मुंह पे हाथ रख दिया जाए। जो कुछ आप दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, उस दहशतगर्दी को बंद कर दिया जाए, उस दहशतगर्दाना सोच को खत्म किया जाए। मैं तो आपके चैनल्स पे आकर रोज कहता हूं कि सोच बदलिए, खुदारा सोच बदलिए। देखिए आप पानी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक मुआहदे के तहत ये पानी हमारी तरफ आ रहा है और चाइना से भी आप लोगों का है। चाइना अगर बंद करेगा तो आपका भी पानी बंद होगा। देखिए चाइना, पाकिस्तान, तमाम ममालिक दोस्त हैं और अजली दोस्त हैं, और आप हमारे अजली दुश्मन है, पता नहीं क्यों। हालांकि हमने आज तक आपके साथ कोई दहशतगर्दी करने की कोशिश की, ना करेंगे, क्योंकि हम दहशतगर्दी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही आपके मुंह से ये बात। अमन की बात करते हैं, आपके मुंह से इरशाद अहमद खान ये आप बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। पहले मैं 2-3 चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूं जो आप कह रहे हैं ना। पहले तो आप ये समझिए कि मैं हिंदुस्तान से हूं, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। कोई झूठी बातें या फिर छुरा घोंपने का काम, पीठ पीछे हमला करने का काम, ये आपके यहाँ होता है सर, हमारे यहाँ नहीं होता। तो आप बिल्कुल आप इत्मीनान से बैठिए, थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। जो जो बातें कही गई हैं भारत सरकार की तरफ से वो सब होगा। पानी भी बंद होगा, दाना भी बंद होगा, और दुनिया के सामने आपका जो चेहरा है ना, ये एक्सपोज होना शुरू भी हो गया है, ये हो चुका है शुरू। खुदा आपको और मुझे जिंदगी दे, और जितने भी पैनलिस्ट हैं अल्लाह ताला इनको सबको सेहत दे। एक हफ्ता इंतजार कीजिए सिर्फ, वल्ला जब से मोदी जी की हुकूमत बनी है, खित्ते में बदअमनी है, हिंदुस्तान में बदअमनी है, पाकिस्तान में बदअमनी है, जहां जाते हैं कनाडा में बदअमनी है। कभी सिख मरते हैं, कभी शुदर्स मरते हैं, कभी मुस्लिम्स मरते हैं, कभी कश्मीरी मरते हैं, क्योंकि आपने तो दुनिया के कोने कोने में अपने पाले हुए ये जो आतंकी हैं ये फैला रखे हैं। आपके मुंह से इस तरह की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान अगर ऐसी बातें करे और दहशतगर्द को पालने वाला पाकिस्तान शांति की बात करे, इंसानियत की बात करे, बिल्कुल आप लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। मैं कह रहा हूं, मैं लौटूंगी आपके पास। अच्छा ओके, मैं आपके पास लौटती हूँ। जरा मैं अपने कुछ और जो हमारे मेहमान हैं उनको यहाँ पर लाना चाहूंगी। कर्नल दानवीर, मतलब ये तो बिल्कुल ऐसी चोट लगी है भारत के इस फैसले की जहां पर लगनी चाहिए। इसीलिए शहबाज शरीफ हो या फिर जो दूसरे नेताओं, बिलावल भुट्टो को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि पानी नहीं बहा तो खून बहाएंगे, क्योंकि उनको कुछ और आता ही नहीं है करना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है जो इनके प्रधानमंत्री ने बोली, उससे पहले आसिम मुनीर ने बोली, और ये अक्सर बोला करते हैं कि कश्मीर इनकी शाहरग है। बिल्कुल सही बात है, कश्मीर इनकी शाहरग है, क्योंकि कश्मीर से जो पानी निकल के जाता है उससे पाकिस्तान ज़िंदा रहता है, और अगर वो पानी बंद हो गया तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ने सिंधु नदी से जो कैनाल नेटवर्क निकाला है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक रिवर के ऊपर बेस्ड कैनाल नेटवर्क है। पूरा पंजाब, साउथ पंजाब, सिंध, ये इसी पर जिंदा है। और बिलावल जब ये कह रहे हैं कि अगर ये पानी रुका तो उनका खून बहेगा, दरअसल वो ये कहना चाहते थे अगर ये पानी रुका तो हमारा खून भी साथ में बहेगा, लाशें भी बहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान में सूखा पड़ेगी, पाकिस्तान के अंदर बदहाली होगी, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी मचेगी, पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर होगा, पाकिस्तान के अंदर डेमोग्राफिक डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए बज चुकी है। और भारत ने ये जो काम किया है, अफसोस कि इतने सालों के बाद काम किया। 1960 में ये संधि हुई थी, 1965 में इन्होंने ऑपरेशनल जिब्राल्टर के तहत अपने फौजियों को सिविलियन आतंकवादी लिबास में कश्मीर घाटी में भेजा था। ये संधि उसी टाइम रद्द हो जानी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली इसको इतना समय लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हर कहानी का अंत होता है, शायद पाकिस्तान का अंत आ गया है। रोविंदर सर, मैं आपको भी यहां लाना चाहूंगी, उसके बाद इरशाद आप कुछ कह रहे हैं, आप अपनी बात करिएगा। जो कहा यहां पर कर्नल दानवीर ने कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि पाकिस्तान का यही इलाज है। आप उनकी भाषा सुन लीजिए, आप उनकी तकरीरें सुन लीजिए, उनकी जुबान से वो जहर ना तो निकलना कभी बंद हुआ था और ना ही आगे होगा, यही समझ आ रहा है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है।
मैं Thank you very इसलिए much. पूछ रहा था कर्नल दानवीर की बात। हेलो मैं आती हूँ सवाल इरशाद जी, क्या था? बस एक सेकंड रविंदर जी को पूरा करने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। रविंदर जी। नो सर्टनली यस। देखिए ये जो ट्रीटी का है ये 3 स्टेजेस में है जो कदम भारत उठाएगा। पहली स्टेज में तो हम डेटा शेयरिंग बंद कर देंगे, बंद कर दी है अभी, राइट। जिसकी इन्हें परेशानी ये होगी कि पानी किस फ्लो से जा रहा है, फ्लड है, कितना है रिवर में, कम है पानी। तो ये असर अगले 3 से 6 महीने गर्मियों में पड़ेगा पाकिस्तान का, कि हम डेटा शेयर नहीं करेंगे तो वो प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, जिसका उन्हें कॉन्सिक्वेंट नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म की जो बात है यस, उसमें इन रिवर सिस्टम से डाइवर्जन्स करना, कैनाल्स निकालना इत्यादि, ये भारत के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्वक होगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, जो बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। बट यस, एक तरह का ये ब्रह्मास्त्र है, राइट। पर इस ब्रह्मास्त्र को भारत को यूज करने के लिए भी हमें बहुत हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अब उधर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी मेरे ख्याल से समझता है, उनके लीडर्स को क्या ये नहीं पता है कि इंडिया जो कह रहा है ये कब इस तरह की कोई चीज होगी। ये अपने देश के अंदर इमोशनल और इमोशंस को भड़का रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, राइट। और जो समझ आता है, ठीक है, उनको जो भी करना है अपने देश में अपनी इमोशंस बढ़ानी है, भड़काएं। बट ये एक डेंजरस रास्ते की तरफ पाकिस्तान को ले जाते दिखते हैं। अव्वल बेसिक ये कि पाकिस्तान के इंटरनल हालात काफी खराब है, इकोनॉमी के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से, आतंक के हिसाब से, वायलेंस के हिसाब से, सेपरेटिज्म के हिसाब से। तो इनकी आर्मी और मिलिट्री एलिट को कोई डाइवर्जन डिस्ट्रैक्शन भी चाहिए जी। इनकी सरकार को, कि कोई दूसरा बहुत बड़ा दुश्मन है, वो हमेशा भारत रहता है इनके लिए, कि भारत इतना बड़ा दुश्मन है तो इकट्ठे हो जाओ, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो मिजरी है उसको भूल के ये भारत के खिलाफ खून की नदियां बहाओ। इसी चीज ने तो पाकिस्तान का भट्टा बिठाया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यही भड़काऊ भाषण के जरिए कोशिश भी यही की जाती है कि कम से कम वहां की जनता को यह बता दिया जाए कि भाई तुम्हारी भूख प्यास, तुम्हारा खाना कपड़ा ये जरूरी नहीं है, भारत से दुश्मनी कैसे निभानी है ये जरूरी है। और शायद इसी का जिक्र आप इरशाद अहमद खान आप भी कर रहे थे, क्योंकि मुझे भी आपने सबसे पहले आके दुश्मन बता दिया, उसके बाद अपनी बात रखी थी। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूंगा, अभी आप कह रहे थे कि भड़काऊ बयान हम दे रहे हैं। हमारी कौम मुत्तहिद है अपने इदारों के साथ, अपने फोर्सेस के तहत। और दूसरी बात, आप अपने जहाज दिखा रहे हैं, मिसाइल दिखा रहे हैं, मुसलसल दिखा रहे हैं। तो मैं ये आपको अर्ज करूं कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, जो कि आपके पास है नहीं। कभी नहीं। पाकिस्तान की फौज सिर्फ एक ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं और घुस जाते हैं जिधर भी चाहते हैं। आपके पास आतंकियों की फौज है, हमारे पास हमारे सुरक्षा बलों की फौज है। कर्नल दानवीर कह रहे हैं नंबर 1 फौज है। जज्बा 71 में दिखा। मुझे सुन लीजिए, मुझे बोलने देंगे। मैं आप लोगों के दरमियान में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारी नंबर 1 फौज है। आप बोलिए। मैं ये क्या देखें, बात यह है कि दूसरी बात आपने कहा कि आप दहशतगर्दी नहीं करते, वायलेंस नहीं करते। ये जो पानी बंद करने की धमकी है, ये वायलेंस नहीं है। आप जब मोदी जी को लगा कि ये सही कुछ है, नहीं सकते, आप हमारे 26 लोगों को मारकर चले जाएं और आप बार बार इस तरह की हरकतें करें, और आप चाह रहे हैं कि भारत शांति से बैठा रहे। सॉरी सर, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो शांति ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको शांति के लिए नहीं कह रहे, हम आपको चुप होने के लिए नहीं कह रहे, हम आपको अपनी दहशतगर्दी से रोक रहे हैं, आपकी कि दहशतगर्दी मत कीजिए। दहशतगर्द आप पर सूट करता है सर, पानी बंद करने की भारत तो जवाब देता है इन दहशतगर्दों को जिन्होंने जिनको आप लोगों ने पाल रखा है। मुझे सुने पहले प्लीज, फिर आप जवाब दीजिए। मैं ही कह रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर सकती थी, आपकी हुकूमत पानी बंद करने की धमकी दे दी। अब रोक के दिखाइए, तब मानेंगे आपको। और दूसरी बात यह, बार बार कह रहे हैं कि यहाँ हमने पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई। कर्नल दानवीर भी कह रहे थे कि यहाँ से पाकिस्तान से हजारों की तादाद में दहशतगर्द इंटर होते हैं कश्मीर के जरिए हिंदुस्तान में। आपने 12 लाख फौज मकबूजा कश्मीर में लगाई है, करोड़ों की तादाद में आपकी फौज हिंदुस्तान में है। कैसे घुस जाते हैं दहशतगर्द? आपकी ये फोर्सेस, आपके ये इदारे भंग पी के सोए हुए होते हैं या नशा किया हुआ होता है कि जो इनको दहशतगर्द नजर नहीं आते। मेरा सवाल है, मेरा मासूम माना सा, मुझे जवाब दीजिएगा, तमाम आपका पैनल और आप, कि क्या करती हैं आपकी फोर्सेस?
क्या करते हैं आपके इदारे। आप सवाल ये पूछ रहे एजेंसी हैं, जो चलिए अब लोगों को आपने सवाल मारती पूछ है, लिया ना, अब ये सुन अपने लीजिए। लोगों की हिफाजत क्यों नहीं मैं करती? चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब भी, इसका जवाब मैंने कर्नल दानवीर देना चाहते हैं। कर्नल भाई, दानवीर, आप ये बताइए, आपकी नंबर 1 फौज है, आपकी दुनिया की आला दर्जे की इंटेलिजेंस है, जदीद तरीन आपका पूरा इंतजामिया है। आप मुझे ये बताइए कि BLA और TTP कैसे अफगानिस्तान के बॉर्डर से आते हैं और कैसे आपके यहाँ पर आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वहाँ पे कैसे हो जाता है वो? आपकी फौज और आपके जो नंबर 1 इंटेलिजेंस है उसको क्यों नहीं रोक पाती है? क्या वो नशा करते हैं? क्या वो रिश्वत लेते हैं? क्या किस चीज में फंसे हुए हैं वो? ये थोड़ा जरा इस पर रोशनी डालें आप। जवाब लीजिए। देखिए, बात ये हुई कि हमारा एक पिछली हुकूमत में एक नशई वजीर आजम बन गया था। खुदा की कसम, हमें अपने आप पे भी अफसोस होता है, अपनी कौम पे भी अफसोस होता है, जिसने दहशतगर्दों को आम माफी दी और उनको आजाद किया वहां बलूचिस्तान में। फिर अब हमारे लोग शहीद हुए वहां, पूरी की पूरी ट्रेन बर्बाद की, शहादतें हुई। हमने आप पे इल्जाम नहीं लगाया, हमने क्या किया? आपने लगाया, आपने लगाया। आपके फॉरेन ऑफिस ने, आपके फॉरेन ऑफिस ने उसमें इंडिया का हाथ बताया। प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, आप झूठ तो मत बोलिए। आप वैसे तो खैर पूरे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि वो ट्रेन के लिए आपने नहीं इल्जाम लगाया। गलत बोलेंगे तो वो करेक्ट करेंगे आपको। अपना जवाब दीजिए, लेकिन आप झूठों का पुलिंदा मत खड़ा कीजिए। मैं पूरा बात करने देना मुझे। हमने क्या किया? हमने इल्जाम नहीं लगाया, हमने पहले पकड़ा, चंद को मारा, फिर चंद को उल्टा लटकाया। जब उन्होंने बोला कि उनके बाप, उनके माई बाप, उनके आका कौन है, जब उन्होंने कहा हिंदुस्तान, तो फिर हमारे इदारों ने आप पे इल्जाम नहीं लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने क्या किया? 5 मिनट हमने तहव्वुर राना को अमेरिका से लेके आए। तहव्वुर राना ने हमें बहुत कुछ बताया और हमारे पास में पाकिस्तानी आतंकवादी अभी भी कैद हैं जो कश्मीर में पकड़े गए। उन्होंने बताया कैसे ISI ट्रेन करती है, कहां से हम इन्फिल्ट्रेट करके आए। ये सारी चीजें हमें मालूम है और इसलिए हम भी बड़े शरेआम और बड़े तरीके से आप पे इल्जाम लगाते हैं। पूरी दुनिया इस चीज की तस्दीक करती है। आपके ईरानी भाई आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, भारत के साथ खड़े हैं। आपके अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत भारत के साथ खड़ी है और हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त भारत के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है। अब ये थोड़ा बता दें कि आपके साथ कौन खड़ा हुआ है? आपके साथ खड़ा कौन है? आपके साथ तो तालिबान हुकूमत नहीं खड़ी, आप जवाब सुनिए, जिनको आपने बनाया। आप सुन लेना, जवाब सुने। मेरे साथ मेरी कौम, मेरे बच्चे, मेरे जवान, मेरी फौज, मेरी रेंजर, वो भी आप लोगों के साथ नहीं है। वो भी नहीं है। आप उनको सुनिए, शायद आप लोग बहरे हो जाते हैं जब वो बोलते हैं। आपके साथ तो वो लोग भी नहीं खड़े क्योंकि भूखों मर रहे हैं। वो तो आप लोग दहशतगर्दों को पालते हैं और उन लोगों को आपने सड़कों पे छोड़ रखा है। आटा उनके घरों में नहीं है और अब पानी भी हिंदुस्तान बंद कर देगा तो आप सोचिए कि आपके देश का हाल क्या हो जाएगा। आप उसकी चिंता कीजिए बजाय इसके कि भारत क्या कर रहा है। हाँ, भारत पर नजर आपको जरूर रखनी चाहिए क्योंकि आपके लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। रुकिए जरा, आप बार बार कह रहे हैं ना कि ये कैसे होगा, ये मुमकिन कैसे होगा। विदेश मामलों के जानकार हैं रुविंदर जी, मैं उनका रुख कर लेती हूँ, फिर आप अपनी बात रखिएगा दोबारा से। आप लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं। रुविंदर जी, क्यों नहीं कर सकता भारत ऐसा? ये जो बोल रहा है पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की आदत है कि पहले तो वो अपनी तरफ से ये करता है, उसके बाद जब उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो कहता है कि भारत ऐसा कर रहा है। आप हमारा खून बहाएं, आप हम लोगों का की जमीन पर आकर हमारा ही खून बहाएंगे, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे और हम आपको थाली में सजाकर चीजें देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। ये क्यों नहीं मुमकिन है? एब्सोल्युटली, इसमें दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो बिफोर कमिंग मुमकिन कैसे है ये, इससे पहले जो भी डिस्कशन हो रही थी, देखिए इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए हमें कि पाकिस्तान किस तरह से बिहेव करता है। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने ही शायद कल खुद कहा है कि हमने अमेरिका के लिए डर्टी गेम खेली है। बिल्कुल राइट, तालिबान को लेके, है ना, इनके डिफेंस मिनिस्टर हाँ ठीक है, 1 मिनट ना, खेली है। अब उसने ये नहीं कहा, चाहे श्योर उस स्टेटमेंट में उसने ये नहीं कहा कि इंडिया के खिलाफ खेली है, पर वो अफगानिस्तान के हिसाब से कह रहा था, बट डर्टी गेम खेली है। दैट मींस पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आदत है, तरीका है इस तरह की डर्टी गेम्स खेलने का। कभी अमेरिका के प्यादे पौन की तरह खेलते हैं अफगानिस्तान, कभी इनफैक्ट इस समय ये जो अभी हुआ है, मामला चल रहा है, इसमें हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि चाइना का हाथ पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय चाइना का पौन भी बन के चल रहा है। अब अमेरिका से तो इनकी ज्यादा साझेदारी रही नहीं,
और चाइना के इंटरेस्ट में ये है कि भारत की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करे, डीले करे। इस समय टैरिफ्स को लेके दुनिया भर में रीलोकेशंस हो रही हैं सप्लाई चेन्स की। दुनिया भर की कंपनीज चाइना से हट के दूसरे देशों में जा रही हैं, इंक्लूडिंग इन इंडिया। तो इस वक्त चाइना का भी और पाकिस्तान का एक और ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर दो ताकि रिस्क दिखे बड़े इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने में। तो ये पाकिस्तान इस तरह की पॉन्स की गेम खेलता है, चलता है। नाउ कमिंग टू दी, ये मुमकिन है कि नहीं है? यस, मैंने शुरू में ही कहा था ये चैलेंज लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा चैलेंज है, नो डाउट, बट इसको एड्रेस किया जा सकता है। देखिए, जो 3 नदियां हमारे हिस्से में फ्लो करती हैं उनका एनुअल पानी है करीब 35 मिलियन एकड़ फीट जाता है। उस 35 मिलियन में से करीब हम 30 मिलियन इंडिया में यूज कर लेते हैं, 5 मिलियन पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। जो दूसरी 3 नदियां हैं, इंडस वगैरह जो जाती हैं, जो पाकिस्तान की ईस्टर्न रिवर्स हैं, उनमें सालाना 135 मिलियन एकड़ फीट पानी जाता है, और उसमें से करीब 95% पानी 130 मिलियन एकड़ फीट सीधा पाकिस्तान में जाता है, जिसपे इनकी पूरी इरिगेशन कैनाल नेटवर्क बड़ी है, जो कर्नल दानवीर बता रहे थे। नाउ जो हमारा तरफ से पानी हम इस्तेमाल करते हैं 35 में से 30, हम उसमें ज्यादा इस्तेमाल करने की क्षमता रखते हैं मीडियम टर्म में। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, मैं एक बड़ी खबर के लिए मुझे रोकना होगा, आप इस पर अपनी बात पूरी कर लीजिएगा और शायद जी जवाब भी देना चाह रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत के एक्शन से पाकिस्तान का बयान, जो घबरा गया है पाकिस्तान, उसका सामने आया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बयान, पाकिस्तान अपनी रक्षा करने में सक्षम, पाकिस्तानियों ने देश के लिए बलिदान दिया है, देश के निर्माण और मुस्लिम पहचान के लिए बलिदान दिया है, पाकिस्तान के लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा में एकजुट हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक और बयान जो बताता है कि पाकिस्तान की घबराहट अब धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि उसे यह तो समझ आ रहा है कि जो किया उसने, उसके बाद अब भारत चुप नहीं बैठेगा और एक्शन की तैयारी उसकी जोरों पर है। और इसी बीच पाकिस्तान का यह बयान, उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर वही आसिम मुनीर जिन्होंने कुछ दिन पहले अपनी जुबान से जो जहर उगला था, उसके बाद पहलगाम में वो आतंकी हमला, और अब ये बयान कहते हुए कि रक्षा करने में पाकिस्तान सक्षम है। इरशाद जी, पहले आप जहर उगलिए, पहले आप बरगलाइए, फिर कहिए कि हम अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। आपने खतरे में तो खुद ही डाला ना पाकिस्तान को। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप बोलेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन मैं बोलता रहूंगा। बात ऐसी है, जो मैंने बात पहले आपसे की, आर या पार पाकिस्तान तैयार, वही मेरे अजीम आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब फरमा रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि गलती ना कीजिएगा वरना नानी याद करा देंगे। मतलब उस सीधे लफ्जों में मैं बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा पढ़े लिखों की तरह बात कर रहे हैं, मैं सीधा पाकिस्तानी की तरह। वो डर रहे हैं कि नानी उन्हें याद आने वाली है, नानी दरअसल उन्हें याद आने वाली है। आप गलतफहमी का शिकार हैं। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन मैं तो बहुत हंस के बात बोल रही हूँ आपको कि अभी भी गलतफहमी का शिकार है आप इरशाद साहब। सुनिए, नानी वैसे भी बांग्लादेश से आपकी भाग करके मोदी जी की गोद में बैठी है आके हसीना शेख। वो नानी तो पहले याद आ रही है आपको, वो आपकी गोद में बैठी हुई है। बार बार आपको याद दिलाऊं, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। बार बार आपको याद दिलाऊं कि आपकी नानी कब कब याद दिलाई गई है, वो तारीखें आप भूल जाते हैं, आप बार बार भूल जाते हैं। आज की बात कीजिए, आज की अजीम आर्मी की बात कीजिए, आज के अजीम आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब की हरे हो जाएंगे ना पुरानी बातों को याद किया। शेरों की तरह आंखों में आंखें डाल करके आपसे बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। इसको गीदड़ कहते हैं। मेरे आर्मी चीफ के बाद आ जाओ अपनी दहशतगर्दी से, शेर तो आपने अपनी बदतमीजियों से, शेर क्या करता है अब आपने देखना है। कश्मीरियों को मारने से, इंतजार कीजिए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अरे कश्मीरी जो है ना, वो आप पर लानतें भेज रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने उनके रोजगार पे चोट की है, आप लोगों ने उनके रोजगार पे चोट की है। इरशाद साहब, वो आप पर लानतें भेज रहे हैं, गालियां दे रहे हैं आपको। आप कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, जिन कश्मीरियों ने अब अमन और चैन की सांस लेना शुरू किया था, उनके सीधे सीधे रोजगार पर चोट किया आपके भेजे हुए आतंकियों ने। नहीं, आपको सच अगर चीखना चिल्लाना लग रहा है तो ठीक है, तो ठीक है, फिर की हिम्मत नहीं है। आप कभी भी सच सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुनने की हिम्मत आपको रखनी चाहिए। मैं रोबिंदर जी आपको भी यहाँ पर लाना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, फिर मैं आती हूँ कर्नल दानवीर के पास। पूरी करने दीजिए ना, क्योंकि आप बात कर ही नहीं रहे, आप बात कर ही नहीं रहे, आप तो पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। नहीं बोल पा रही हो, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं। लेती हैं आप भाईजान बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं आप। बकवासी से बकवास का ही लफ्ज निकलेगा,
बदतमीज इंसान अब तो बदतमीजी कर सकता बदतमीज मैंने है कोई और बदतमीजी बदतमीजी नहीं पे की। अब उतर आए हैं, जाहिल अब आदमी आपको हैं। छोड़ेंगे नहीं। आप जाहिल आदमी हैं, बहुत आपको जाहिल है, किसने बहुत फौज में भर्ती नंबर किया होगा? 1 जाहिल जो है। बदतमीज अब आप आदमी छोड़ेंगे हो, जो नहीं। इंटरनेशनल चैनल पे अब बैठकर जहालत आप जिसको देखेंगे, तमीज ना हो, बदतमीजी जिसको इज्जत देखेंगे, एहतराम ना और हो, आप जिसको जहाँ मेहमान बैठे की हैं इज्जत का इर्द पता गिर्द ना हो, आपको उस डर साले को लगेगा, बैठने की खौफ कोई पैदा हो जरूरत जाएगा। नहीं अभी है। आप देखिए, मैं साला अभी भी आप कह रहा हूं, देखिए आपको मजा क्या आता बदतमीज है। भी कह रहा हूं। मैं ये कह मजा रहा हूं कि क्या देखिए, आता है ये आपको पता लगेगा मैंने कि कोई गलत बदतमीज लफ्ज़ और इस्तेमाल नहीं जाहिल किया। लोग कैसे मैंने कोई आपको बदतमीजी नहीं की आपके बिलों साथ। से निकालते हैं। मैं अभी बड़े देखिए इज्जत मजा आएगा। एहतराम के साथ बात कर रहा था आप लोगों के साथ, लेकिन आप जाहिल लोग हैं, आपको इज्जत एहतराम पसंद बिल्कुल नहीं ना, है, हमें आपको आपकी रास नहीं इज्जत आती, चाहिए ना आपका एहतराम आपको चाहिए, और इज्जत हम रास नहीं जाहिल आती। हैं, आप हम बदतमीज जाहिल हैं, आपको इंसानों छोड़ेंगे गधे हो नहीं, आप। हम कहते तो छोड़ेंगे हम नहीं, गधे ये बेटे याद खाते रखिएगा आपको गधे। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं, खुदा की कसम 3 दिन के अंदर शलवार उतारेंगे आपकी, कोई नहीं, याद कोई रखिए नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आपकी खुदा भी शलवारें वही है, उतारेंगे, मैं कस्में भी वही आपको हैं, आप भी बताएंगे वही हैं, और पाकिस्तान कितनी कितना बार अजीब खाई मुल्क है। होंगी आपने आपको कस्में, बताएंगे कि कितनी आपके- बार आप रोए कैसे होंगे, आपको गीदड़ हो, मालूम कैसे है, भागते हो दुम आपको दबा अच्छी करके। तरह मालूम है। हम गीदड़ इसलिए कह रहे हैं कि दुम आपकी दबा के शक्ल भागोगे गीदड़ों आप। वाली लग रही है, आप अपनी आपकी शक्ल तो देखो, देखें आईने में, कितनी आपके खूबसूरत मुंह चेहरा पे मेरा, खौफ अपना है, चेहरा देखिए, लाल आपके बरसी मुंह हुई पे है खौफ आप पे। है खान साहब, आप सिर्फ चेहरा मेरा आपके देखिए, मुंह पे लाल, खौफ है, और अपना चेहरे आप पर लानत देखिए, आपका देखिए मुंह पे खौफ देखिए, है, सुर्खी देखिए मेरे आपका चेहरे की, चेहरा और एकदम अपने चेहरे पे लानत एकदम देखिए। गीदड़ की मैं तरह कह हो रहा गया हूं है। कि अभी आप मेरी डरे सुर्खी हुए और हैं, अपनी लानत आप देखिए। डरे हुए हैं, शर्म खौफ कीजिए। ज़दा हैं। दोनों हाथों से लानत आप है आप पे कि आप देखिए आपको दोनों शर्म हाथ नहीं आपके है, खड़े हो गए, अभी तो इज्जत हमने एक ही आती खड़ा आपको। किया है, नहीं, मैं हमारा वही तो एक कह ही रहा खड़ा हूं, हुआ है, वही हाथ कह रहा हूं, आपके इज्जत दोनों हो आपको गए, नहीं आती। और आपकी आदत है, आप दोनों हाथ खड़े बदतमीज करते रहे हैं। लोग हो। 71 में आप खड़े लोग करे, बदतमीजी- आपने बदतमीजी 99 से में बात खड़े करते करे, हो। 65 मैंने में खड़े कोई करे, बदतमीजी नहीं आपकी की आदत आपके है, साथ। दोनों मैंने हाथ बड़े आप एहतराम खड़े से बात कर करते रहा था। हैं। लेकिन चूंकि आपको अपनी औकात दिखानी थी, आपने औकात दिखाई। मैं हमारी कि आप औकात जितने यही है इंसान भाईजान, हैं, आपको और अभी फौज में- दिखाएंगे, अभी तो मेरे शुरुआत है। पाकिस्तान में होते तो मैं अपना स्वीपर अरे रखता, आपको पाकिस्तान स्वीपर। में होते तो फिर तो आपको वहां तो आर्मी में कुत्ता भी इंडिया ने भौंकने भर्ती लगता। किया। स्वीपर के काबिल भी नहीं हो, मेरे कुत्ते के काबिल भी नहीं अरे हो। हमारे यहाँ मैं बाला हुआ स्वीपर गेट पे अपने- स्वीपर की पूजा वरना होती मैं है, कह रहा हूं, कुत्ते के स्वीपर काबिल भी की नहीं हो। देखिए, पूजा मैं- होती है, मैं हम बड़ी लोग इज्जत झाड़ू एहतराम से पकड़ने बात में कर रहा गर्व था। महसूस करते लेकिन आपने हैं, मेरी साफ जुबान सफाई गंदी करते की। हैं वो, आप जैसे आपको इन गंदे चीजों इंसान के के लिए बारे में जुबान कुछ गंदी हो मालूम गई। नहीं है। आप एक नंबर के जाहिल और बेवकूफ आदमी हैं, डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं, गीदड़ हैं। आप अपने घर में, परिवार में, और नंबर 1 फौज को बताइए कि एक फौजी कर्नल ने आपको आईना दिखाया है, आपको महसूस हो रहा होगा। थोड़ी देर और बात करेंगे, आपकी कुर्सी भी गीली हो जाएगी, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। पैंटे उतारेंगे वो जब उतरेगी पैंट तो आपको पता लगेगा, वो वहां पैंटों तक मत जाइए आप। पाकिस्तान तैयार। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा, इसी को कहते हैं जैसे को तैसा, इसी को कहते हैं ना कि देखिए आप जैसा करेंगे आप वैसा भुगतने के लिए तैयार रहिए। रविंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, उनको भी सुन लेते हैं। शो कर रहा था मैं रविंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं। उनको सुनिए, देखिए इज्जत वाले बंदे हैं। कम बैक ये टू द बिठाया पानी का आपने। क्वेश्चन। पहली बात तो देखिए, ये तो दुख की बात है, कितना दुख की बात है कि इस तरह की डिफेंस दी जा रही है एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, मर्डरर्स को, जो इस समय हमारे पाकिस्तान के काउंटर पार्ट जो भी दलीलें दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, फंडामेंटली तो यही हो रहा है ना, ये उनको डिफेंड कर रहे हैं। ओके, तो आई मीन सबसे अहम तो ये बात है, दैट इज वन। सेकेंडली एक मिनट, बातों बातों में कहते हैं आपको स्वीपर बनोगे हमारे, ये पता है क्या इंडिकेट करता है? मैं बेसिक बात लोग जो बदतमीज होंगे वो, एक मिनट सुनिए साहब, ये जो बदतमीजी करेगा वो मेरे स्वीपर के इंसान के, इसका मतलब आप में इंसानों में इतना डिफरेंस है कि आप समझते हैं कि कोई एक इंसान ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, जो सफाई का काम कर रहा है वो दूसरे सेकंड क्लास इंसान होता है। ये सबसे शर्म की बात है अगर आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं ना, आप अपने हिसाब से तो किसी को भी कह रहे हैं आपको मैं स्वीपर बनोगे मेरे, इसका मतलब आप इंसानों को ऐसे देखते हो। दैट इज जो बदतमीज होता है उसको देखता हूं इस नजर से, जो आपके बदतमीजी करता है, जो बदजुबान होता है, आपके माइंड में ये है, एक मिनट आप बोले हम सुनते रहे, तो आपके माइंड में आपके माइंड में ये है कि जो सबसे नीचे श्रेणी का सबसे गिरा हुआ इंसान जो होता है वो एक स्वीपर होता है आपके विचार में। ये बड़े दुख की बात नहीं है, बिल्कुल आपने कहा, तभी आप कह रहे थे। थोड़ी आगे चले। कमिंग बैक टू द वाटर वाला क्वेश्चन, देखिए उसमें 3 स्टेजेस है जो इंडिया ने कहा है। पहली स्टेज में हम इनके साथ डेटा रिवर्स का शेयर करना बंद कर देंगे, जिसके चलते इनको डेफिनेटली फ्लड्स हो या ड्राउट्स हो उसका अंदाजन प्लानिंग प्रेप नहीं कर पाएंगे, इनको नुकसान होगा।
दूसरी स्टेज में हम क्या करेंगे, जो ये 3 नदियां हमारे यहां से जाती है जिनका पानी हम सारा यूज कर सकते हैं, 35 मिलियन एकड़ फीट, जिसका करीब अभी हम 30 कर रहे हैं, उसका पानी हम ज्यादा यूज करने का प्रयास और प्रोजेक्ट्स करेंगे। राइट, उस पर कंस्ट्रक्शन में पैसा लगेगा, नो डाउट, टाइम लगेगा, नो डाउट, पर हम वो करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। और तीसरी स्टेज में जो लॉन्ग टर्म है, जो ये इंडस, जो इनकी ईस्टर्न रिवर्स का पानी जाता है, जो 133 मिलियन एकड़ फीट सालाना जाता है, जिसमें से मात्र 2-4 मिलियन एकड़ वेस्ट होता है, 130 मिलियन पूरा पाकिस्तान में जाता है। उसको अगर डाइवर्ट करना हो, यूज करना हो, उसके बहुत बड़े इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं, बहुत खर्चा है, बट उस स्टेज पर भी हम जाएंगे। तो ये 3 स्टेजेस में होगा। तो जब ये कह रहे कि ऐसा हो नहीं सकता, ये बिल्कुल हो सकता है, बट यस, स्टेजेस में होगा, इंक्रीमेंटली होगा। यस, इसमें इन्वेस्टमेंट्स लगेगी, टेक्निकल चैलेंजेस लगेंगे, वो आई थिंक हमारे पास इनफ इंजीनियरिंग एक्सपीरियंसेस हैं, हम इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बना लेते हैं, इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स हम बनाने शुरू कर सकते हैं। तो इरशाद जी, मुझे लगता है अब क्लैरिटी मिल गई होगी। जो आपको डाउट हो रहा है ना बीच बीच में कि कैसे करेगा, हिंदुस्तान बोल रहा है कुछ कर नहीं पाएगा, तो प्लानिंग पूरी, आप घबराइए मत, बस इंतजार। देखिए प्लानिंग जी, प्लानिंग तो पिछले 15 साल से आपके डैम बन रहे थे। हमें मालूम था कि जिस दिन डैम तैयार होंगे आपके, आप भी दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी, लेकिन बहाने के साथ, क्योंकि मुआहदे के तहत तो आप नहीं कर सकते, लेकिन बहाने के साथ तो आप कुछ भी तकरीबकारी कर सकते हैं। आप कीजिए, इफ्तिताह कीजिए, इसका कोशिश कीजिए। जब कोशिश में कामयाब होंगे, कोशिश नहीं करेंगे, हमारा एक्शन शुरू हो गया। आपने जो कर्नल दानिश कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें, आप इस बात दहशतगर्दी कैसे जो करेंगे? सबसे जो पहले जो एक्शन होगा, जैसे रविंदर जी ने बोला कि डेटा बंद हो जाएगा, और उसके बाद में जो बहुत ही डेंजरस पाकिस्तान के लिए वो होगा, अगर हमने अपने बगलियार और जो रियासी में डैम है और जो 3 जो डैम है, सलाल डैम और ये सब, इनकी अगर डीसिल्टिंग कर दी, तो वो जो डीसिल्टिंग से जो सिल्ट आपके पंजाब में पहुंचेगी और उससे जो दरियाओं के रुख बदली हो जाएंगे और जिससे वहाँ पे फ्लड वाली सिचुएशन होगी, वो पाकिस्तान को बहुत खौफ दे रही है। और ये चीज़ इन्होंने अपने जो रिटन स्टेटमेंट्स हैं, जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो इन्होंने एहतजाज किया था और इन्होंने COA को बुलाने की या न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स की जो मांग करी थी, उसके अंदर इस चीज़ का जिक्र किया है कि अगर डीसिल्टिंग होगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और भारत ने अभी तक डीसिल्टिंग नहीं करी है। लेकिन अब वो बाध्य नहीं है, डीसिल्टिंग होगी तो भाईजान तैरते हुए नजर आएंगे। आप बोल लीजिए इरशाद जी, आप कहते हैं ना आपको बोलने नहीं दिया जाता, अब तो पॉइंट्स आपके सामने रख दिए, फैक्ट्स हमने आपके सामने रख दिए, अब भी है कुछ बोलने के लिए? हमने तो आपकी सोच आपके सामने रखी है कि डैम बन रहे हैं, पानी रोकने की कोशिश करनी है, लेकिन उसका तरीका नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट है आपके साथ हमारा, तो आपने बहाना बनाना है। एग्रीमेंट मैं तो रोऊंगी, रोने वाली बात करते हैं आप। बात अगर सीधे तरीके से करें तो पूरी दुनिया है, लेकिन तकरीबकारी के तरीके से करेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान काफी है आपको। देखिए, एक तरीका होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। पानी सबके लिए अल्लाह की शान है, ये पानी आपके बाप का नहीं है, ये पानी अल्लाह रब की देन है, और पानी सबको मिलना है। आपको तो ये इंसान भी तो रब की देन है, जहाँ इंसान रब की देन है साहब, इंसानों को मारते हैं। नहीं है, जहाँ दरिया ने, सुनिए ना, इंसान रब की देन है, सबसे पहला इंसानों को मारते हैं। आपके दरमियान में आप सुनिए, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ नहरें नहीं है, जहाँ समंदर नहीं है, जहाँ दरिया नहीं है, वहां भी रब जमीन से रिस्क उगाता है। कैसे उगाता है? आसमान के जरिए पानी फेंकता है। आप बेफिक्र रहिए, किसी का पानी बंद करने से, पानी, रब की जात तो पानी देने वाली है, रब की जात रिस्क देने वाली है। एक कीड़े को अगर पत्थर में रिस्क मिलता है तो पाकिस्तान का पानी कोई नहीं रोक सकता, पानी मिलता रहेगा, पानी कोई बंद नहीं कर सकता, कोई माई का लाल। दूसरी बात यह है कि हम तो यही कहेंगे कि इज्जत एहतराम के साथ जो कुछ आप, चलिए भाईजान, अब थोड़ा इज्जत अफजाई हम भी कर दें, हमें भी थोड़ा मौका दे दें। आपने तो कर दी, आप लीजिए, है ना? आप लीजिए, हम देखिए, आपके साथ आराम से एहतराम से बात बिल्कुल, करेंगे। अगर इज्जत से तो बात पानी करेंगे तो बिल्कुल इज्जत से बात अल्लाह की देन है, और आपको भी मालूम है कि अल्लाह हिंदुस्तान पे मेहरबान है। इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बेहतरीन चल रही है, अच्छी पावर्स में भारत शुमार होता है, यहाँ लोग तरक्की कर रहे हैं, तो अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबान है। तो जहाँ तक मेहरबानी और अल्लाह का सवाल है वो हमारे साथ में है। और जहाँ तक माई के लाल का सवाल है, तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे माई के लालों की कोई कमी नहीं है। रविंदर जी ने बता दिया कि हमारे पास में इंजीनियरिंग सलाहियतें भी हैं, और हम वो सलाहियत रखते हैं कि हम इंजीनियरिंग के बलबूते पर
इस पानी को रोक भी लेंगे, कम भी कर लेंगे। तो आप चिंता ना करें, माई के लाल भी यही है और अल्लाह भी मेहरबान है। मुझे लगता है शायद जी अब बेफिक्र रहिए। इससे ज्यादा आपको आईना दिखाने का काम कोई और नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि अभी भी आप कहेंगे कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता। अब मैं कह रही हूं ना, थोड़ा इंतजार रखिए सर, थोड़ा सा इंतजार रखिए। आपके सारे सवालों का जवाब भारत आपको एक्शन के साथ देगा। बहरहाल मेरे पास वक्त इतना ही था, हालांकि हम इस पर और भी लंबी बातचीत कर सकते थे। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।